सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे हम और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पढ़ रहे थे। तो इससे एक तो हमें ये पता लगता है कि उस समय की हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि सन्यासी बनना सभी के लिए ही अनिवार्य होता था। चाहे तो कोई बिना शादी किए ब्रह्मचर्य से सीधी सन्यास दीक्षा ले ले, वो भी एक विकल्प है, और नहीं तो दूसरे मार्ग से, पहले गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर सन्यास, उस मार्ग से वो फिर सबको ही आना ही होता था। तो जब इनको सन्यास लेना था तो अपनी पत्नियों को, उस समय लगता है कि बहुपत्नी प्रथा रही होगी, तो इनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन तो भी जो एक अध्यात्म में उन्नति करना, आध्यात्मिक उन्नति करना और सन्यास की परंपरा, उसका कहीं ह्रास नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मैं तो अब कुछ ऊंची विद्या पढ़ने के लिए, अध्यात्म विद्या का ज्ञान करने के लिए अब गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो कोई ऐसा ना कहे कि भाई वो तो चले गए और उनकी पत्नियां झगड़ा कर रही हैं संपत्ति को लेकर, तो बांट देता हूँ आपको आधा आधा। एक पत्नी तो हो गई राजी, और दूसरी पत्नी ने कहा कि जरूर कोई तो रहस्य होगा जो ये संपत्ति आपको खुशियां नहीं दे पा रही, तो इससे भी अच्छी कोई तो वस्तु होगी संसार में कहीं, तो जिसकी खोज में आप जा रहे हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो हम उसको क्यों नहीं जान सकते हैं? जब इससे कोई श्रेष्ठ है तो आप हमें उस श्रेष्ठ के बारे में ही बताइए। तो इसलिए उसने बड़ी शालीनता से पूछा कि जो आप ये हमें धन दे रहे हैं, क्या इससे हम अमृतत्व को प्राप्त कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, धन से अमृतत्व की आशा तो नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे धनवान व्यक्ति रहते हैं ऐसा आपका भी जीवन हो जाएगा, साधन संपन्न हो जाएंगे। साधनों से भी सुख मिलता है, लेकिन टेम्परेरी मिलता है, अस्थाई सुख मिलता है, स्थायी नहीं मिल सकता है। तो आपको साधनों वाला सुख तो मिल जाएगा, लेकिन अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा कि फिर जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उस अस्थाई सुख को मैं लेकर के भी क्या करूंगी? तो मुझे भी उसी का उपदेश दीजिए। तो ये हम पढ़ रहे थे, 3रा मंत्र पढ़ रहे थे इसका। साहोवाच मैत्रेयी येन हम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि इति। जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अंतिम समाधान नहीं मिलेगा, उसका लेकर के मैं क्या करूंगी? वो मुझे भी नहीं चाहिए। यदेव भगवान वेद, तो अमृतत्व का कोई साधन, कोई उपाय यदि आप जानते हैं तो वो आप मुझे बताइए। जी ओम दीदी जी। जी। जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, हाँ, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया। हाँ तो यहाँ पे भी हम अर्थ को देखते हैं जी। तो अर्थ और काम, इन दोनों की पूर्ति से मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से समझा जाएगा? एक सीमा के बाद, जैसे नदी पार करके पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो नौका चाहिए ना फिर नदी पार करने के लिए। तो पर जब नदी पार कर ली तो फिर नौका छोड़ देनी चाहिए। तो इन्होंने गृहस्थाश्रम में रहे तब तक उसका प्रयोग कर लिया संसाधनों का। कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिनमें कामना के बिना भी वो उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है, और उसके लिए अर्थ भी चाहिए होता है।
और उनके लिए और स्थूल साधन भी चाहिए होते हैं। कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं, और जो आंतरिक उपलब्धि है, आत्मा की उपलब्धि, वो ऐसी उपलब्धि है कि उसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, बाह्य साधन की, व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है, अपने से ही अपने में उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक की उपलब्धि के लिए हमें सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उस साधन के बिना भी साधना नहीं होती है। तो वहाँ अर्थ भी चाहिए, कामना भी चाहिए, ये कामना भी चाहिए कि मैं अपने दोषों को हटाऊं, ये भी कामना है, लेकिन ये सत कामना है। तो वहाँ हम पढ़ रहे थे ना छांदोग्य उपनिषद में, काममयो अयम पुरुष सत्य संकल्प। तो ये कामना वाला तो है, लेकिन इसकी कामनाएं और इसके संकल्प कैसे हैं? सत्य के लिए संकल्प है, सत्य की प्राप्ति करना चाहता है। तो दो चीजें जो हैं वो तो, जो कामनाएं और पुरुषार्थ जो आपने पूछा, हाँ वही कामनाएं मतलब काम, तो वो तो स्थूल उपलब्धि के लिए वो चाहिए। जैसे अपना अष्टांग योग है ना, तो उसमें 2 अंग हैं, एक है अहिंसा, एक है अपरिग्रह, नियमों में 2 हैं। जब आप अहिंसा का पालन करेंगे तो दूसरे सबको सुख मिलेगा, क्योंकि आप हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो आपके आसपास वाले सुखी रहेंगे। और जब आप अपरिग्रह का पालन करते हैं तब आप सुखी होंगे। उसमें दूसरे को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो गौण है, इस रूप में तो मिलेगा जो वस्तुएं आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के काम आएंगी इनडायरेक्ट रूप से, तो पर वो वास्तव में उसका टारगेट है, वो अपनी खुशी है। जब मैं चीजों का त्याग करता हूं ना, तो उसमें मेरे को ज्यादा खुशी मिलेगी, दूसरे को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। पर जब मैं अहिंसा का पालन करता हूं तब दूसरों को ज्यादा खुशी मिलती, मुझे भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी अहिंसक होने से। तो यहाँ अर्थ और काम, इनका सदुपयोग करने से भौतिक उपलब्धियां होंगी, वो भी जरूरी हैं। धर्म और मोक्ष, ये मोक्ष तो साध्य है, साधन नहीं है, धर्म साधन है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इनको अभी सांसारिक उपलब्धियां तो पूरी हो गई इनकी, इनको और कुछ नहीं चाहिए अभी, तो इसलिए उसको छोड़ना चाह रहे हैं। अगली वाली के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, अर्थ की आवश्यकता नहीं है। तो दीदी जी, ये मार्ग देखे जाए तो दोनों भी एक तरफ ही ले जाते हैं, तो फिर इनमें इस तरह से भेद क्यों देखा जाता है? कौन सा, अभ्युदय और निःश्रेयस वाला? नहीं, हाँ, एक जो वर्णाश्रम का जो गृहस्थ आश्रम, हाँ, ये जो मार्ग है और ये जो दूसरा मार्ग है पूरा त्याग करके निष्काम भाव से, और संन्यास मार्ग और गृहस्थ मार्ग, हाँ, और अर्थ और कामनाएं पूरी करके मोक्ष, और ये इस तरफ से मोक्ष, तो इन दोनों में फिर साध्य तो एक ही है, तो फिर इसमें ऐसे भेद क्यों? नहीं, भेद मतलब उस दृष्टि से नहीं है। गृहस्थ आश्रम को भी हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है, तो उसका कोई तिरस्कार नहीं है, अपमान नहीं है। लेकिन जब दोनों में से देखा जाएगा तो फिर, क्योंकि ये तो एक स्टेप आगे चले गए ना, वो पहुंचेगा एक स्टेप बाद, ये पहुंच गया पहले, तो फर्स्ट सेकंड, इस दृष्टि से तो फिर थोड़ा उसमें होता है, लेकिन उसके लिए कोई तिरस्कार नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पे तो तीनों डिपेंड करते हैं ना, आधारित तो उसी पे ही है। अब हमें अच्छे ब्रह्मचारी चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? गृहस्थ आश्रम से ही तो लाएंगे। और अच्छे हमें गृहस्थ चाहिए, वो भी वहीं मिलेंगे। अच्छे वानप्रस्थी चाहिए तो वो ही बनेंगे, वो ही लोग बनेंगे। और फिर वानप्रस्थ से अच्छे सन्यासी भी वो ही बनेंगे। तो चारों ही आश्रम उसी के ऊपर ही निर्भर हैं, तो उसको बुरा नहीं माना है। वो भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। बुरा तब हो जाता है कि उसमें गए तो फिर बाहर ही नहीं निकले, एक बार घुसे तो वहां रह ही गए, मरण पर्यंत चाबी छोड़ने कोई तैयार नहीं है, वो फिर बुरा हो जाता है। और ये भी बुरा हो जाता है कि हमने अपना तो लिया ये, और मन की आसक्तियां जुड़ी हैं वहां, तो फिर ये भी बुरा हो जाता है।
तो इसलिए जिसमें है, जिस आश्रम में, और जितनी जिसकी मर्यादाएं हैं और जितनी जिसकी अवधि है, उस दृष्टि से यदि हम रहें तो फिर ये तो बहुत, हमारी ऋषियों ने बहुत अच्छी परंपरा बनाई है हमारे लिए, तो इसको बुरा नहीं मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद निकलना है, क्योंकि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और यदि हम अध्यात्म को नहीं प्राप्त कर पाए, यद्यपि आध्यात्मिक होकर के ही गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य ये सब वर्णाश्रम की कर्तव्य निभाने चाहिए। आध्यात्मिकता मूल में है सबके। जो आध्यात्मिक होगा वही अच्छा ब्रह्मचारी होगा, जो आध्यात्मिक है वही अच्छा गृहस्थ होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति ही अच्छा वानप्रस्थ होगा, आध्यात्मिक ही अच्छा सन्यासी होगा। आध्यात्मिक मतलब क्या? आध्यात्मिक मतलब है अपनी आत्मा के गुणों के अनुरूप जीवन जीना, जिससे मेरी भी आत्मा तृप्त होती है और जिससे दूसरे की भी होती है। जो आत्मा के गुण हैं उनके अनुरूप जब हमारा जीवन रहता है उसको आध्यात्मिक कहेंगे। रिचुअल्स का नाम आध्यात्मिकता नहीं है कि कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर जाता है, कोई रोज हवन करता है, कोई रोजाना ध्यान में बैठता है तो वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक हो भी सकता है और आध्यात्मिक ना भी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो आंतरिक जगत से जुड़ी हुई है। और कोई व्यक्ति एक भी रिचुअल्स ना करता हो और वो आध्यात्मिक हो, ये भी हो सकता है। एक किसान आध्यात्मिक हो सकता है, तो हो सकता है उसको हवन करना नहीं आता हो, वो ध्यान में भी नहीं बैठता हो, लेकिन जो वो कर रहा है वो पूरी सिंसियरिटी से कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वो किसी के साथ कोई चोरी जारी नहीं कर रहा है, धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। जैसा उसका जीवन है वो सबके सामने खुली पुस्तक जैसे है, तो फिर वो आध्यात्मिक है, अपनी आत्मा के अनुरूप जी रहा है वो। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं कि इसकी इतनी महिमा क्यों है, ऐसा क्या है इस विद्या में कि जो ये छोड़ के जा रहे हैं। और इनके पति जो ऋषि हैं वो तो छोड़ के जा ही रहे हैं, साथ में पत्नी भी कह रही है कि मुझे भी नहीं चाहिए। तो स होवाचे याज्ञवल्क्य प्रिया बतारे नः सति प्रियम भाससे एहि आस्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्व इति। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस व्यक्ति की जैसी फ्रीक्वेंसी होती है ना, और वैसी ही कोई बात करे तो उसको बहुत अच्छी लगती है। जब आध्यात्मिकता का भूत सवार होता है और कोई भी आध्यात्मिक चर्चा करने वाला मिल जाए तो हम दौड़ के उसके पास ही जाते हैं, चाहे वो टूटी फूटी करता हो, और उसको बड़ा अच्छा लगता है, उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। और किसी को कोई नशा करना है और उसका, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सीट नंबर आ गया आपके साथ, तो उसको मतलब उसके मन में आएगा कि ये कौन से जन्म का पाप आगे आ गया कि ये ना कोई बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना बोलते हैं, ऐसे बैठे हैं ध्यान लगाई कल से। तो वो मतलब ट्रेन में बैठ के ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटे के बाद वो उस व्यक्ति के पास मिलेगा जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, चाहे वो किसी भी डिब्बे में हो, एसी में हो, नॉन एसी में हो, ढूंढ लेगा वो 1 घंटे में। तो कहीं और जाके बैठेगा, वो नहीं आपके पास बैठेगा, सोने के लिए आएगा यहाँ आपके पास। तो जैसी जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको वही खोज होती है। ब्रह्मचारी कौन होता है? ब्रह्मचारी बोलो, मंत्र बोलो ना। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इष्णं चरति रोदसी उभे। ब्रह्मचारी वो है जो रोदसी, रोदसी मतलब दोनों लोक, पृथ्वी और द्युलोक, उसको रोदसी शब्द कहा जाता है वेद में। उभे माने दोनों लोक, रोदसी उभे, पृथ्वी और द्युलोक। पृथ्वी लोक से लेके द्युलोक तक जो इष्णन खोज रहा है, चाहता हुआ, ब्रह्म को चाहता हुआ जो विचर रहा है, चरती, तीनों लोकों में उसको खोज है किसकी? ब्रह्म की, वो ब्रह्मचारी है। जो केवल अपने दाल रोटी खा के मस्त है 2 डोंगा पी करके, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो तो दाल को खोज रहा है। वो ब्रह्मचारी कहाँ है? दालचारी है वो। ओदन प्रिया पानी नहीं, ऐसे उदाहरण आते हैं, चावल खा के मस्त है। तो
ब्रह्मचारी तो वो जो खोजता है, खोज कर रहा है। और ब्रह्म का अर्थ विराट भी होता है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ विराट। तो ये जो जिसके लिए आत्म संयम किया जाता है, आत्म संयमी वही व्यक्ति होगा जिसके सामने कोई विराट लक्ष्य है। जिसके सामने कोई बड़ा लक्ष्य है ना, वो व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। जिसने अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सामने नहीं रखा, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। वो खाए पिएगा, मौज करेगा। वो घर में रहे तो भी ऐसा ही है, वो गुरुकुल में आश्रम में रहे तो भी ऐसा ही है। कोई क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है तो वो आत्म संयम कर नहीं सकता है। और बड़ा लक्ष्य है तो वो लक्ष्य आपसे जबरदस्ती आत्म संयम करवा देगा। आपके पास टाइम ही नहीं है भोगों के लिए, क्योंकि लक्ष्य दिखाई दे रहा है आपको। और स्वामी जी के सामने लक्ष्य है, शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना है, योग को घर घर पहुंचाना है, आयुर्वेद को शिखर पे पहुंचाना है, स्वदेशी को शिखर पे पहुंचाना है। तो उस व्यक्ति के पास टाइम कहाँ है? लक्ष्य इतना विराट है ना जीवन का। एक व्यक्ति के पास लक्ष्य, मुझे आईएएस बनना है, 24 घंटे पढ़ता हुआ मिलेगा आपको, किताब ढूंढता हुआ मिलेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है। और यदि हमने मतलब कपड़े तो पहने, सफेद आश्रम में तो आए, लेकिन हमें होश ही नहीं, हम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर ही नहीं है कि सुबह से शाम तक जो कर रहा हूं उसमें कहीं ब्रह्म का नंबर है भी कि नहीं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, कर लो। और अब एक वो बनाओ, गोल धारा बनाओ, सर्कल बनाओ, एक वृत्त बनाओ, और उस वृत्त में 3 वृत्त बनाओ, उसके अंदर और एक वृत्त, उसके अंदर और एक वृत्त, 3 सर्कल बना दिया अब आपने। और तीनों सर्कल में कोई 3 व्यक्तियों के नाम ऐसे लिखो जो आपको सबसे प्रिय हैं। चाहे वो आपकी माँ, पिता, गुरु, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। 3 नाम लिख लो और अब आंखें खोल दो। तो किस किस ने किस किस के नाम लिखे, कोई बता सकता है? जी। और और हाँ, और जी, और हाँ, लगभग वही उत्तर आएंगे, माता पिता गुरु, यही आएंगे। किसी ने भी ईश्वर का नाम लिखा? किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि प्रिय ही नहीं है किसी को भी। सबसे प्रिय संसार ही है सबको। तो इसका मतलब है कि हम जब गंभीर ही नहीं है, हमें जब ईश्वर चाहिए ही नहीं, तो ईश्वर का कौन सी खुजली चल रही है जो जबरदस्ती आके चिपकेगा आपके साथ कि मैं आ गया हूं? क्यों आएगा? हमारा लक्ष्य कितना विराट है, उसके प्रति हम गंभीर कितने हैं। गंभीर होगा वो तो अपनी एक एक दिनचर्या के एक एक पार्ट में उसको जिएगा। और कुछ तो ऐसे भी महापुरुष बैठे, आंखें नहीं मीची उन्होंने, ऐसे बैठे रहे आराम से, तो क्या ये फालतू का करवा रहे हैं। वो भी एक चित्त की स्थिति है, क्योंकि वो लक्ष्य कहाँ है हमारा, हमने क्या हम लेके चल रहे हैं, उतनी उपलब्धि होगी, उससे ज्यादा नहीं होने की। तो ब्रह्मचारी वो ये जो ढूंढता है। तो ये जो ऋषि हैं ये भले ही गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन ये क्या है? ब्रह्मचारी हैं। इनको ब्रह्म की खोज है। और इनकी पत्नी भी, यद्यपि वो पत्नी है इनकी, लेकिन उसको भी खोज किसकी है? ब्रह्म की है, क्योंकि वो ही सबसे अंतिम समाधान है। उसके बिना समाधान नहीं है। समाधान है लेकिन अस्थायी समाधान है उसके बिना। तो ये हमें एक दिशा भी दे रहे हैं कि भाई आपको जब पुरुषार्थ करना ही है तो पहले से ही उस वाले पुरुषार्थ में शक्ति लगा लो शुरू से ही,
कि जिससे फिर आर पार का ही समाधान हो जाए। पहले टेम्परेरी करें, फिर बोल जी उसको तो बाद में देख लेंगे, पहले इंस्टेंट रिलीफ तो लेने दो, उसके बाद देख लेंगे वो भी। तो फिर आधी शक्ति तो खर्च होली होगी और आधे संस्कार भी बन चुके होंगे फिर तो यही चलेगा कि जी ये दिक्कत आ गई थी जीवन में, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करो, फिर वो दूसरा व्यक्ति माफ़ी मांगे, सॉरी बोले, तो हम उसको माफ़ कर दें और हम रिलैक्स हो जाएंगे, तो बस बात खत्म हो गई। फिर अगली बार कोई और फंसेगा और कोई करेगा गड़बड़, तो फिर वही कामना होगी कि वो व्यक्ति एक बार बोले तो कि मेरे से गलती होगी, हम उसको माफ़ करेंगे और हम रिलैक्स हो जाएंगे। या फिर हम किसी के ऊपर ब्लेम कर देंगे कि इनके कारण ऐसे हुआ, और यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम ठीक नहीं होने वाले। आधी से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर उम्र इसी में बीत जाती है, और फिर मरते समय भी वही स्मृतियाँ आएंगी, जो जीवन भर चला है वही तो आएगा अंत में भी याद। तो अंत में जो याद आएगा वो वैसा ही फिर जाति आयु भोग अगले जन्म में मिल जाएंगे हमें, फिर अगले में भी शुरू से वही चालू कर देंगे। तो पता ही नहीं कब से चल रही है यात्रा, हम सब करते ही आ रहे हैं ये। पर आज यदि पता लगा है तो आज ब्रेक करना चाहिए हमें, और ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वो फिर ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो हर छोटी से छोटी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। जो महापुरुष है ना वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। मतलब मैंने जितने महापुरुषों से मिली श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ, सब लोगों का एक अनुभव है, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं और जो बहुत अच्छे जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, महान जिनको माना जाता है, वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। मुरारी बापू कभी मंच पे उनके कोई वो मंच संचालन करने वाले होते हैं ना, उनकी एक एक बात को इतने ध्यान से सुनते हैं, वैसे नहीं सोचते वे करके चला जाएगा उसके बाद मेरी कथा शुरू होगी। या हमारे मंच पे जो भी कोई भाई बहन मंच संचालन करते हैं, स्वामी जी उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कभी तो नोट भी करते हैं इस व्यक्ति ने क्या बोला था। कोई गीत, कोई भजन, कोई भाषण देता है, उस एक एक शब्द को सुनते हैं। बहुत अच्छे श्रोता होते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये दो शब्द आते हैं हमारे यहाँ। जो अच्छा श्रोत्रिय है वो ही अच्छा आचार्य और अच्छा वक्ता बनेगा। जिसको सुनना नहीं आता है वो अच्छा बोलने वाला नहीं बनेगा कभी भी। तो वो नोट करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कहीं से भी कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए अच्छा है। वो उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, उस माल को देखते हैं कि ये माल हमारे लिए कितना सदुपयोगी है। ऐसे जो ईक्षण करता हुआ रहेगा वो तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। ब्रह्मचारी इष्णन चरति रोदसी उभे तस्मिन देवा सम्मनसो भवन्ति। उसमें देव सम्मनस होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा ना जो हमेशा खोज में है, तो फिर उसके लिए देवता भी क्या हो जाएंगे, अनुकूल हो जाते हैं। सम्मनस होना मतलब अनुकूल होना। अनुकूल होना मतलब जिस लक्ष्य में वो लगा है वो उसकी सहायता करेंगे। अपने आप ही ऐसी दिव्य आत्माएं आकर के कहेंगे कि जी ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कहीं आवश्यकता हो तो हम हमेशा तैयार हैं आपकी सहायता, और वो करती हैं उनकी सहायता। ये तो हुआ स्थूल लोगों की बात। देव तीन प्रकार के होते हैं। एक तो स्थूल रूप से जो विद्वान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, अपने अपने फील्ड के जो मास्टर हैं, एक तो वो देव हैं। वो सम्मनस्क हो जाते हैं इस व्यक्ति के जिसने कोई विराट लक्ष्य लिया है, जिसने कोई ब्रह्म को लक्ष्य चुना है। ब्रह्म माने विराट। दूसरे देव सूक्ष्म भी होते हैं जो दिखते नहीं है। सूक्ष्म दैवी शक्तियां भी इस ब्रह्मांड में काम कर रही हैं और वो भी इस व्यक्ति की सहायता करती हैं। और कभी तो इस व्यक्ति को पता चलता है और कभी इसको भी पता नहीं चलता है कि मेरी सहायता हो रही है, और फिर भी सहायता करती हैं वो दैवी शक्तियां। और तीसरी हैं अपनी इंद्रियां। इंद्रियों को भी देव कहा है। तो इस व्यक्ति की इंद्रियां, जो ब्रह्मचारी है, इसकी इंद्रियां इसकी क्या हो जाती हैं, सम्मनस हो जाती हैं, इसके अनुकूल हो जाती हैं।
फिर इसको ये दिक्कत नहीं आती है कि जी पढ़ाई में याद करने में मन लगाता था हूँ, मन पर मन लगता ही नहीं है, मन कहीं और भाग जाता है ना। फिर इसके बिल्कुल अनुकूल होगा मन। जो ये मन को ऑर्डर देगा वो इसका मन करेगा। जो ये अपने आंख नाक कान को बताएगा वैसा इसके आंख नाक कान करेंगे। जो ये अपने हाथ पैर को आदेश देगा वैसा ये करेंगे। उसके सम्मनस बनना मतलब उसके अनुकूल हो जाते हैं ये। और फिर ये जो पंचभूत हैं ये भी देव हैं, ये भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो जो ब्रह्मचारी होगा, जो आत्म संयमी होगा, और तीसरी पंक्ति तो उससे भी बढ़िया मंत्र की, बोलो क्या है? सदाधार पृथ्वीम दिवम च, वो चौथी है, यहां रुक जाओ अभी। ऐसा जो व्यक्ति है, दैवी शक्तियां उसके वश में है, आत्म संयमी है, लक्ष्य बहुत विराट है, तो फिर वो तीनों लोकों को धारण करता है। आज तो एक परिवार को धारण करना मुसीबत हो रही है, कुणबा नहीं संभल रहा अपना अपना, लोगों के बिखरे पड़े हैं। तो कुछ समाज को धारण करने में लगे हैं, लेकिन समाज वाले उनको नहीं मानते हैं, वो समाज को संभाल नहीं पाते हैं। कुछ राष्ट्र को धारण करने में लगे हैं, लेकिन सब तरफ झगड़े हो रहे हैं, पार्टियां आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रही हैं। और परिवार राष्ट्र समाज छोड़ो, अपना आपा व्यक्ति से नहीं संभाला जा रहा, वो खुद को धारण नहीं कर पा रहा है, अपनी इंद्रियां उससे धारण नहीं हो रही, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी भावनाओं को वो धारण नहीं कर पा रहा है। तो फिर ब्रह्मचारी काहे का है? ये अब्रह्मचर्य की निशानी है। जो अपने आप को धारण नहीं कर पाता है, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपने भावों पे जिसका कंट्रोल नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि संयम नहीं है ना, आत्म संयम नहीं है। ब्रह्मचारी तो तीनों लोकों को धारण करता है। दाधार पृथ्वीम दिवम च, पृथ्वी और द्यू के बीच में अंतरिक्ष तो अपने आप ही आ गया, तीनों लोक हो गए ना। फिर तो तीनों लोकों को धारण करने के लिए कहां से पकड़े? जैसे मान लो हमारे को कोई बड़ा सा कोई लाठी धारण करनी है, तो उसको कहां से पकड़े कि पूरी की पूरी लाठी हमारे वश में रहे? कहां से पकड़े? आप तो वहां चलाने जाते हो लाठी, तो आपके वश में ही रहे वो डंडा, तो कहां से पकड़ते हो? बीच में से पकड़ोगे ना तो मार खा जाओगे। फिर किसी के ऊपर ऐसे लाठी मारनी है तो बीच में से पकड़ के मारोगे क्या? तो वो वश में रहना तो वो ही है ना, कि वो आपके वश में रहे। आपको तलवार चलानी है तो कहां से पकड़ोगे? मुठ में से पकड़ोगे ना, और ऊपर से पकड़ ली तो, और फिर मारा आपने, तो जिसको मारा वो तो पता नहीं मरेगा कि नहीं, पर आपका हाथ जरूर कट जाएगा। तो तीनों लोकों को यदि धारण करना है ब्रह्मचारी को, तो वो कहां से पकड़े इन लोकों को कि तीनों ही काबू में आ जाएं? कहां से पकड़े? खुद से पकड़े, अपने आप से। जिसने अपने आप को पकड़ लिया वो तीनों लोकों को पकड़ सकता है, जिसने खुद को धारण कर लिया वो तीनों लोकों को धारण कर सकता है। तो ब्रह्मचारी को पहले खुद को धारण करना होता है, आत्म संयमी बनना पड़ता है। जिसने खुद को जीत लिया वो विश्व विजेता हो सकता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जो अग्नि परीक्षा पार करे वो ही सीता है, बाकी तो फिर बाहर हो जाएंगे फिर उससे परीक्षा की कोटि से। तो फिर उसकी चौथी पंक्ति, स आचार्यम तपसा पिपर्ति, ऐसा जो ब्रह्मचारी है वो अपने आचार्य को अपने तप से तृप्त करता है। तो एक आचार्य तो हमारे जो गुरुकुल का आचार्य है वो होता है, एक आचार्य ईश्वर है, ब्रह्म है। तो उन दोनों को ही व्यक्ति बिना तपस्या के तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपके डिग्री डिप्लोमा के भूखे नहीं है जो आचार्य हैं। क्योंकि आचार्य तो होता ही वही है कि जिसने स्वयं किसी विराट लक्ष्य को अपने सामने रखा है और उसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है।